आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु की आराधना करने के लिए उत्साहित हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले कुछ वचनों की ओर चलते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। भजन संहिता उसका 87 अध्याय उसका 7 पद। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमारा श्रोता है, उसी से ही हमारे सारे आशीष, शांति, आनंद, बरकत सब उसी से मिलती है। स्रोत क्या होता है? जैसे कि एक पानी का झरना होता है, उस पानी के झरने से ही गांव-गांव में, शहर-शहर में पानी पहुंचता है। श्रोता वो झरना है। उसी प्रकार परमेश्वर जो है हमारा जीवन का श्रोता है, वो शांति का श्रोता है, वो आनंद का श्रोता है, वो बरकत का श्रोता है। हालेलुया। जब उसने हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है तो क्यों ना हम उसके कामों को याद करके उसकी महिमा करें। वो जीवन का श्रोता, आनंद का श्रोता आज आराधना के समय परमेश्वर हमारे जीवन में दे देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप उत्साहित हैं इस समय प्रभु की आराधना करने के लिए। आइए आराधना दल के साथ आराधना करने से पहले आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु इस समय को नियुक्त किया कि हम सब मिलके ऑनलाइन के माध्यम से तेरी आराधना स्तुति करें। प्रभु जी होने दे हमारे हृदयों में, हमारे प्रभु जी हृदय में, दिल में, मन में पवित्र आत्मा तेरे विचारों को उत्पन्न करे, जिससे हम भरपूरी के साथ तेरी आराधना स्तुति करें और तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरे और हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। आंधियाँ आने दो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर करे। कर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर करे। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर
तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। दुख से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ, ये तुम विश्वास करना। यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। दयाल नगर की आराधना सभा जो गदाखोर चर्च में होती थी, वो अब से सूरजकुंड चर्च में होगी सुबह 9:30 बजे। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर रविवार की प्रार्थना सभा में हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं, तो आप ऑनलाइन आत्मिक विचार में जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों में बढ़ने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, या आप किसी भी पासवान को बांटें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। शुक्रवार की प्रार्थना सभा जून के महीने में स्थगित है, पर ध्यान दें, शुक्रवार की प्रार्थना सभा 4 जुलाई से फिर से शुरू कर दी जाएगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप शुक्रवार की प्रार्थना सभा में जरूर हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है प्रियो अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। और हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष को देता है। हो सकता है वो हमारे आर्थिक जीवन में आशीष दे, हमारे परिवार में आशीष दे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आशीष दे, मगर परमेश्वर आशीषों का स्रोता है। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 18 अध्याय उसका 16 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। आमेन। परमेश्वर के राज्य में जो हम बोते हैं वो हमारे लिए डबल रीति से आशीष का कारण होता है। आमेन। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे अंदर श्वास चल रही है, जो हमारे अंदर काबिलियत है, वो हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन में आशीष को रखा है, तो हमें भी विश्वास योग्यता के साथ उस आशीष में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्यता हम अपने भेंट के द्वारा, दशवांश के द्वारा भी दिखाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को समझ गए। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय तेरे राज्य के लिए जो भेंट और दशवांश प्रभु लोग तेरे समीप लाए हैं और दे रहे हैं प्रभु, उसमें तू पवित्र आत्मा अपने आशीष को देना परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु तेरे राज्य के लिए दे रहे हैं अपरंपार की आशीष उनके जीवनों में तू दे, और जो नहीं दे पा रहे उनको भी इस लायक बना, योग्य बनाए कि आने वाले समय में तेरे राज्य के लिए बोने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सारी दुआ विनती को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। ये समय है हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119 और उसके 10 आयत और उसके 112 आयत को पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बार से भटकने ना दे। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। यहाँ परमेश्वर के वचन जो हम पढ़ते हैं, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आज्ञाओं के ऊपर। इसमें जरूर हमने पढ़ा विधियों, और परमेश्वर की आज्ञाओं से हमको भटकने ना दे। कोई भी बातें, कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसे कोई भी समस्या हमारे जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकने ना पाए, भटकाने ना पाए। ये हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं मानने से हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम ये मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष को लेकर आता है। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा को जब हम मानते हैं हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आता है। परमेश्वर की आज्ञा को जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन में पूर्ति को लाता है। जब हम काना शहर में यीशु मसीह जो पहला चमत्कार किए थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पाते हैं 2 अध्याय में कि हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो शादी में वो दाखरस जो है ख़त्म होने वाला था, और यीशु मसीह के माता यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि इनके घर में अभी और दाखरस नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन फिर मरियम ने वो दासों को बोलते हैं कि यीशु मसीह जो बोलते हैं उनका माना करो। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको कहते हैं उन दासों को कि जाओ उस मटके में पानी भर दो, जहाँ से वो लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे उन दाखरस का इस्तेमाल कर रहे थे, यीशु मसीह वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मटका, जो हम जानते हैं कि हम मटका बोले तो हमको हो सकता है कि 5 लीटर 10 लीटर वाला पानी याद आता है, लेकिन उस विधियों के
उस रीति रिवाज के अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार वो जो है बड़े बड़े मटका, जो पत्थर से बना हुआ मटके इस्तेमाल करते थे। और वहाँ पर यीशु मसीह उन दासों को बोलते हैं, ये इस मटके में पानी भर दो। तो वो कोई सवाल नहीं करते हैं और जाकर पूरे पानी उसमें भर देते। 6 मटका था, वहाँ पे कम से कम 100 से 120 लीटर पानी आता होगा। और उसको भरने के लिए कितना समय लगा होगा, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था। हम जैसे आज स्विच ऑन कर देते हैं, सबमर्सिबल ऑन हो जाता है और टंकी भर जाता है, लेकिन उस समय कुएं से पानी निकालना पड़ता था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह की आज्ञाओं को उन्होंने माना और उस मटके में पूरे पानी भर दिया, जिसके द्वारा हम जानते हैं उसके बाद क्या होता है। वो उस यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि जैसे भर गया पानी, तो इसको जाकर भोज के प्रधान को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, उनको दे दो। और वो इस समय भी कोई सवाल नहीं करते हैं और जाकर फिर से जब वो पीता है भोज के प्रधान, तो पहले से भी बेहतर था। और सच में ये एक चमत्कार है, ये पहला चमत्कार माना जाता है बाइबल में यीशु मसीह का। लेकिन मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि आज्ञाकारिता यहाँ पे पूर्ति को लाता है। आज्ञाकारिता जो है एक ब्लेसिंग को लाता है। एक ब्लेसिंग नहीं, ब्लेसिंग तो कई बहुत सारे होता है, लेकिन ब्लेसिंग को लेकर आता है। और लूका रचित सुसमाचार में एक घटना को हम जब देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में यीशु मसीह उन जो नाव में लेकर जो है मछली पकड़ने जाते थे और उस समय जाल को धो रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा कि अभी तुम मुझे अपने नाव में चढ़ने दो, ताकि मैं लोगों को प्रचार कर सकूं, लोगों को मैं सुसमाचार सुना सकूं, लोगों को परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुना सकूं। तो वो नाव में जो थे वो मना नहीं किए, उन्होंने अपने नाव में आने के लिए यीशु मसीह को आमंत्रित किया। वो मना नहीं किए, अपने नाव में आने दिए। उसके बाद यीशु ने कहा कि तुम गहरे में ले चलो, अपने जाल को डालो। जब ये बात को, इस आज्ञाकारिता को पतरस जो मछुआरे थे वो जब माना, तो सच में उनके जीवन में हम देखते हैं कैसे चमत्कार होता है। वो बहुत सारे मछली को पकड़ते हैं। मेरे प्रियो, वो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, लेकिन वो अपने जीवन में वो आशीष को पाया, उस पूर्ति को पाया, उस चमत्कार को अपने आंखों से देखा और दूसरों को भी आशीष का भागी बनाए। दूसरों को बुलाकर उस नाव में जो मछली पकड़ लिए थे, वो मछली को, क्योंकि उनके जाल फटने पर था, तो वो रिक्वेस्ट किए दूसरों को भी, आ जाओ मुझे मदद करो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब आज्ञाकारिता में चलते हैं, हमारे जीवन में सच में आशीष को हम देख पाते हैं। तो अगर आप आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जैसे भजन संहिता में हमने पढ़ा, हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से भटकना नहीं चाहिए हमारे जीवन में। हम परमेश्वर की आज्ञा को हमेशा मानते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमको इस अवसर को दिया प्रभु, तेरे वचन को हम मनन कर सके। इस समय हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने भाई बहन इस सभा में जुड़े हैं, उनके जीवन में तेरे आशीष को बोलते हैं प्रभु। जो भी इस वचन को सुना है, इस वचन जो देधारी तलवार है प्रभु, तो हमसे बोलता और बातें करता है परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ हर एक के जीवन में तो आशीष को दे प्रभु। हम सभी को आज्ञाकारिता के अनुसार जीने के लिए मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।